सेल साइकिल में अगर फेज़ की बात करें तो केवल दो ही फेज़ होते हैं, एम फेज़ और इंटरफेज़। अब इन दोनों फेज़ के आगे रिस्पेक्टिव पार्ट्स हैं, जैसे कि इंटरफेज़ का G1 S G2 और एम फेज़ के प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, इन दोनों के अलावा एक और फेज़ होता है जिसे हम कहते हैं G0 फेज़ और क्यूजेंट फेज़। इस फेज़ में जब हमारा सेल चले जाता है तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफ़ी सैचुरेटेड हो जाती है, उसकी ना ही आगे कोई डिफरेंशिएशन होती है और फिर वो वापस से G1 फेज़ में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। जो G1 फेज़ है, सेल ग्रोज एंड परफॉर्म इट्स नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन। इस फेज़ में जो हमारा सेल है वो नॉर्मली ग्रो करता है, ग्रोइंग स्टेज में होता है और उसके नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन ही परफॉर्म किए जाते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज़ सेल्स कॉन्टेंट डबल एक्सेप्ट क्रोमोसोम। इस फेज़ में आके जो हमारा सेल है उसके अंदर जितना भी कंटेंट है क्रोमोसोम्स को छोड़ के जो भी है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा गोल्जी अपरेटस हुआ और जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं उन सब का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है एक्सेप्ट हमारे क्रोमोसोम। इट इज़ कॉल्ड गैप वन फेज़। अभी इसका नाम G1 क्यों पड़ा, इसको गैप वन फेज़ कहा जाता है। एस फेज़। अभी ये एस फेज़ क्या है, हेयर डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स वेयर ईच क्रोमोसोम इज डुप्लीकेट। इन एस फेज़ में ही जो हमारा डीएनए का अंदर क्रोमोसोम्स हैं उनका कंटेंट जो है वो डबल हो जाता है, मतलब उसकी प्लॉइडी डबल हो जाती है। अगर उसकी प्लॉइडी पहले 1n थी तो वो 2n हो जाएगी, अगर 2n थी तो वो 4n हो जाएगी। इस तरह से उसकी जो प्लॉइडी है मतलब उसके क्रोमोसोम नंबर हैं वो डबल हो जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड द सिंथेसिस फेज। एस फेज का नाम सिंथेसिस फेज से ही पड़ा है। नेक्स्ट है G2 फेज। G2 सेल सिंथेसिस दोज प्रोटीन्स दैट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। इस फेज़ में जो भी प्रोटीन्स सेल डिवीजन में रिक्वायर होंगे उनकी सिंथेसिस होगी, जैसे कि हमारे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि एक एस्टर फॉर्म करते हैं बाद में और ये ऑपोजिट एंड्स पर जाके इन क्रोमोसोम को अपनी ओर खींचकर एक फाइन डिवीजन का काम करते हैं। इस पॉइंट से होने के बाद जो सेल है वो फाइनली डिवाइड होगा, तो इस पर ही डबल चेक सारे होंगे कि क्या हमारे क्रोमोसोम के जो डीएनए है उसमें कोई म्यूटेशन तो नहीं, उसमें मतलब पूरा एकदम चेक पॉइंट होगा। इसके बाद जब ये चेक पॉइंट क्रॉस होगा तभी हमारा जो सेल है वो एम फेज़ में जा सकता है। थैंक यू।